हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट का सिलेबस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरे डिटेल हम देखेंगे यहां पर कि पॉलिटेक्निक में जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो अभी 3rd ईयर में गए हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये भी हम बता देते हैं कि पॉलिटेक्निक के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो अभी नया एडमिशन हुआ है पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उनका भी सिलेबस, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है 3rd सेमेस्टर के जो अभी सेकंड ईयर में गए हैं उनका भी सिलेबस हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो चलिए हम देखते हैं पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इनको पढ़ना है और उनका सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस क्या है। तो चलिए हम देखते हैं 5th सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा पूरा 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो पढ़ेंगे। टोटल आपको यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है ये, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका है रेलवे ब्रिज एंड टनल्स, रेलवे ब्रिज एंड टनल्स। फिर तीसरा सब्जेक्ट जो आपका है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसको हम भूकंप अभियांत्रिकी बोलते हैं। चौथा आपका सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फिर आपका पांचवा सब्जेक्ट है सर्वेइंग सेकेंड। फिर आपका है वेस्ट वाटर एंड एरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक एक करके पूरी डिटेल में इनकी देखेंगे कि इसमें इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस है वो क्या है और कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 सब्जेक्ट है टोटल। तो इसमें से जो आपका पहला सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो जो पहले आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चलता था जो सिलेबस चेंज किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसी से रिलेटेड है ये। रेलवे ब्रिज एंड टनल्स आपका क्या है, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे हाईवे, तो पहले हाईवे रेलवे और ब्रिज का ही एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन अभी जो सिलेबस चेंज किया गया उसके अकॉर्डिंग हाईवे आप सेकेंड ईयर में पढ़ लेते हैं और उसका जो पार्ट है रेलवे ब्रिज और टनल्स ये आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे। तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन के बुक में मिल जाएगा। यदि आपके पास नई बुक नहीं है तो पुरानी बुक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से आप ये पढ़ सकते हैं रेलवे ब्रिज। और जो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है ये आप पीएचई से, आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से कुछ चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सिलेबस अभी हम देखेंगे कौन कौन सिलेबस इसके चैप्टर इसके अंदर है। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये तो एज इट इज है जो पहले आपका सिलेबस चलता था वही उसी के अकॉर्डिंग है, अर्थक्वेक भूकंप अभियांत्रिकी। ये आपका टोटल थ्योरी, इसमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, टोटल थ्योरी होती है इसमें। रेलवे ब्रिज में भी आपकी टोटल थियरी है और वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो ये आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें थोड़ा न्यूमेरिकली ये सब्जेक्ट है और बहुत सारे डिफिनीशन इसमें होते हैं, डिफिनीशन बेस्ड इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे होते हैं। और ये सब्जेक्ट आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में इस सब्जेक्ट से सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे भी आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेइंग सेकंड। सर्वेइंग फर्स्ट तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके सिलेबस में जो चेंजेस किया गया था, जैसे सर्वेइंग सेकंड में ही पहले हम प्लेन टेबल भी पढ़ते थे, लेकिन अब जो सिलेबस चेंज किया गया उसके अकॉर्डिंग प्लेन टेबल आप सर्वेइंग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं और सर्वेइंग सेकंड में जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसको हम आगे अभी डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें आपको ये ड्राइंग का सब्जेक्ट है, इसमें आपको वेस्ट वाटर से और इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट जो आपका सिलेबस है यहाँ पर सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। इसमें आपको ये टोटल थियरी सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। पहले ये डिप्लोमा में नहीं चलता था लेकिन अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका डिप्लोमा में आ गया है सिलेबस। और इस सब्जेक्ट को अदर जो भी ब्रांच है पॉलिटेक्निक के वो सभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, केवल सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में ये आपका दिया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 7 सब्जेक्ट हो गए।
ये आपके 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट थे। अभी हम देख लेते हैं 6th सेमेस्टर में भी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको यहाँ पर देख सकते हैं 6th सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि अभी ये जरूरी नहीं है तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि 6th सेमेस्टर में आपके कौन कौन सब्जेक्ट होंगे। चलिए हम 5th सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उसका हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम जनरली बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, केवल चैप्टर वाइज हम बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आपके हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर, और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी आपको ये वीडियो है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियोज़ की पीडीएफ वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका था वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का। इसमें आपका डिटेल कंटेंट हम देखेंगे। डिटेल कंटेंट आपका क्या है। सबसे पहला जो पार्ट आप वाटर सप्लाई का पढ़ेंगे, ये हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें मिल जाएगा आपको वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर, फिर आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। फिर जो हमारा है, देखिए थर्ड जो चैप्टर हमारा है क्वालिटी ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। फिर हमारा जो 4th चैप्टर है वाटर ट्रीटमेंट, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है, जो भी ट्रीटमेंट है। फिर हम देखते हैं आगे, ये सभी जो आपका वाटर सप्लाई का जो पार्ट है, ये सभी पार्ट आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का जो पहले चलता था बुक, उसमें ही आपको मिल जाएगा पुराने बुक में। फिर हमारा है कन्वेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 6th चैप्टर आपका है, इसमें वाटर सप्लाई में लेइंग ऑफ पाइप्स, ये भी आपको मिल जाएगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो भी बुक है उसमें। बिल्डिंग वाटर सप्लाई, ये भी आपको पीएचई की बुक में मिल जाएगा, तो आप पुरानी बुक से ही पढ़ सकते हैं, सिलेबस आपका सेम ही है लगभग। फिर हम देखते हैं दूसरा जो पार्ट आपको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में मिलेगा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन का पढ़ना है। फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद से जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है सीवरेज सिस्टम। ये सभी चैप्टर आपको पीएचई के बुक में ही मिलेंगे। आप अगर नई बुक आपके पास नहीं है इसकी, तो आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ही बुक ले लीजिए और उसी से ये सभी चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसमें लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर देखिए सीवेज कैरेक्टरिस्टिक, सीवेज के गुण के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका है नेचुरल मेथड्स ऑफ सीवरेज डिस्पोजल, नेचुरल मेथड ऑफ सीवरेज डिस्पोजल का जो मेथड्स है वो आपको पढ़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है। फिर हम देख सकते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बिल्डिंग ड्रेनेज का, ये सभी चैप्टर आपको उसी बुक में मिलेंगे, तो आप वही बुक ले लीजिए अभी के लिए। अब फिर इसके आगे का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, ये आपको प्रैक्टिकल भी इसमें मिल जाएंगे। तो जितने भी प्रैक्टिकल है यहाँ पर प्रैक्टिकल की लिस्ट दिखाई गई, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर सब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो दूसरा सब्जेक्ट आपका है रेलवे ब्रिज एंड टनल्स का, ये भी टोटल थ्योरी का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। रेलवे ब्रिज एंड टनल्स 3 पार्ट आपका है इसमें। सबसे पहला पार्ट आपका रेलवे का है, तो इसमें रेलवे के बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे, रेलवे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पूरा डिटेल हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे रेलवे का, मास ट्रांजिट सिस्टम आप देख सकते हैं, रेलवे सर्वे देखेंगे। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट वे, यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हम रेल गेज के बारे में पढ़ेंगे, गेज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेल्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेल्स, रेल्स वेल्डिंग एंड इट्स टाइप। तो ये सभी चैप्टर आपका रेल में पढ़ेंगे। रेल फास्टेनिंग पढ़ेंगे, स्लीपर के बारे में पढ़ेंगे, फास्टेनिंग, स्लीपर्स, बैलास्ट, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, तो इन सभी के बारे में हम रेलवे के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट इसमें आपका है ब्रिज का है, तो यहाँ पर हम ब्रिज वाले पार्ट में ब्रिज का पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। जो आपका ब्रिज का पार्ट है इसमें भी इंट्रोडक्शन, ब्रिज आपके कौन कौन से टाइप के ब्रिज होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज पढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ परमानेंट एंड टेम्प्रोरी, जो भी चैप्टर इसमें है ब्रिज से रिलेटेड उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आपका इसमें जो पार्ट है टनल का है, तो टनल को भी हम पूरे डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। टनल में देख सकते हैं आप टनल के बारे में, टनल के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके सेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल यहाँ पर टनल के बारे में, यानी कि रेलवे ब्रिज और टनल में आपका 3 पार्ट मिल जाता है, तीनों पार्ट को हमको अच्छे से पढ़ना है।
फिर जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हम जो भूकंप अभियांत्रिकी पूरा आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको आप आसानी से खुद से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, खुद भी तैयार कर सकते हैं। जो भी आपका टफ सब्जेक्ट है, जो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो हम उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी, ये आपका अर्थक्वेक में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपका सेस्मिक बिहेवियर का है। तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू सेस्मिक जोन के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के कौन कौन से जोन होते हैं। फिर हमारा प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट, इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक, अर्ली वार्निंग सिस्टम, डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो ये सभी चैप्टर आपको अर्थक्वेक में पढ़ने हैं। और फिर हमारा जो सब्जेक्ट आता है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है आपका सभी के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, आगे भी बहुत सारा हेल्प करता है ये। तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िए, इसका हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे चैप्टर वाइज, तो आप उसको देखते रहिए। सबसे पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन। उसके बाद से हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो भी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फिर हमारा जो है तीसरा चैप्टर जो हमारा पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमारा चौथा चैप्टर है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, ये आपका चौथा चैप्टर है। फिर पांचवा चैप्टर आपका है इफेक्टिव स्ट्रेस, इसमें कॉन्सेप्ट केवल हमको पढ़ना है इफेक्टिव स्ट्रेस में। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट आगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम डिटेल। फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। फिर हम देख सकते हैं आठवां जो चैप्टर है आपका कंपैक्शन का है। फिर आपका नौवां चैप्टर सॉइल एक्सप्लोरेशन। फिर आपका है नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फिर हमारा देख सकते हैं आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। इसमें दो पार्ट आपको मिल जाते हैं, एक सॉइल इंजीनियरिंग का, दूसरा फाउंडेशन। सॉइल आपका एक पार्ट हो गया, दूसरा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग का हो जाता है। तो सॉइल के ज़्यादा चैप्टर इसमें मिल जाते हैं आपको, फाउंडेशन के बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, आपको इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लेना है। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसमें प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है ये। इसमें प्रैक्टिकल कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रैक्टिकल में जो भी आपके सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है सर्वेइंग सेकंड का। इसमें भी हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सर्वेइंग सेकंड में आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है कंटूरिंग का पढ़ना है। कंटूर का पूरा इसमें आपका सर्वे भी होता है और यहाँ पर हम थ्योरी भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है थियोडोलाइट सर्वे है, थियोडोलाइट के बारे में भी पूरा हम डिटेल देखते हैं, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है। नेक्स्ट हमारा है टैकोमेट्रिक सर्वेइंग, टैकोमेट्रिक के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हमारा है कर्व के बारे में पढ़ना हमको, सर्वेइंग के ये चैप्टर है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक सच एज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक का यूज हमको पढ़ना है। यहाँ पर टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ना है, टोटल स्टेशन क्या होता है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा प्लॉटिंग, रिमोट सेटिंग, जीआईएस एंड जीपीएस कंसेप्ट को भी हमको पढ़ना है। इसमें भी आपका ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं सर्वेइंग में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं, टोटल ये प्रैक्टिकल की लिस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें ये आपको ड्राइंग का पूरा सब्जेक्ट है, इसमें वेस्ट वाटर से रिलेटेड ड्राइंग पढ़ेंगे और इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग पढ़ेंगे। दो पार्ट आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहला जो पार्ट आपका है यहाँ पर देख सकते हैं वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें इससे रिलेटेड जो भी ड्राइंग्स होगी उसको हम पढ़ेंगे। ड्रेन, सीवर, क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थनवेयर, आरसीसी सीवर, इसी तरीके से। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट इसमें हमारा है वो हम देख सकते हैं पार्ट बी इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। इसमें हम इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो आपका जो भी ड्राइंग है उसको हम पढ़ेंगे। टाइपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चैनल, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बहुत सारे ड्राइंग है जो इरिगेशन से रिलेटेड है, उसको हमको इसमें पढ़ना है। ये पूरा आपका ड्राइंग का सब्जेक्ट हो गया। जो लास्ट आपका सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू,
ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के लिए, लेकिन सभी ब्रांच के स्टूडेंट इसको पढ़ चुके हैं। इस जो 5th सेमेस्टर में केवल सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। कोर्स इंट्रोडक्शन पूरा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, ये थियोरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा यूनिट आपका है अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द ह्यूमन बीइंग। फिर हम देख सकते हैं तीसरा आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। फिर हमारा है चौथा चैप्टर आपका है अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। फिर हमारा देख सकते हैं आप। तो ये सभी चैप्टर आपके थे जो भी आपको सिलेबस पढ़ना है, जो भी सिलेबस आपके 5th सेमेस्टर का कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर आपका टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं। तो इसमें से आपका जो थियरी का सब्जेक्ट है और जो प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरली अगर हम आपको बताएं तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है, लेकिन ये भी थियरेटिकल सब्जेक्ट है आपका। रेलवे ब्रिज एंड टनल्स ये भी टोटल थियरी है। अर्थक्वेक भी टोटल थियरी है। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इसमें आपको ड्राइंग का पढ़ना है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टोटल थियरी सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है। और जो आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यानी कि जो आपको थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पहला आपका हो गया, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के हिसाब से भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सर्वेइंग सेकंड भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ये आपको ऐसे ही नहीं समझ में आ पाएगा। रेलवे ब्रिज भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 जो सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए ज़्यादा समझना ज़रूरी है। और सभी तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आप इसकी क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सॉइल मैकेनिक्स की हम रेगुलर आपको एक क्लास ज़रूर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से जो डिस्कस का ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होगी।